मधुरं वचनं मधुरं मनम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरा पादै मधुरै नित्यं मधुरं साङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सुप्तं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्री वल्लभाचार्यं कृतं मधुराष्टकं संपूर्णं। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम र अहिले श्री मत्स्य महापुराणको 47 अध्यायमा भाग 2 भाग 3 अब यो अघि 76 देखि लिएर 142 सम्म अध्याय के अरे श्लोकसम्म यहाँ भगवान शिवको 108 नाम जप हुँदैछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब क्रूर भनेको निर्दय, अविकृति, सम्पूर्ण विपरीत कार्य होसे रहित, भीषण भनेको भयंकर, शिव भनेको धर्मचित्त रहित, सौम्य भनेको शान्ति स्वरूप, मुख्य भनेको सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक भनेको धर्म का आचरण करनेवाला, शुभ भनेको मंगल स्वरूप भगवान को नाम है। भगवान शिव को अवध्य भनेको बदके अयोग्य, अमृत भनेको मृत्यु रहित, नित्य अविनाशी, शाश्वत भनेको सनातन स्वामी, व्यापक व्यापृत कर्म कर्म सचिव, विशिष्ट सर्वे सर्वश्रेष्ठ, भरत लोक को भरण पोषण करने वाला, साक्षी जीवों को शुभ अशुभ कर्मों को साक्षी स्वरूप, क्षेम मोक्ष स्वरूप, सहमान भनेको सनशील, सत्य सत्य स्वरूप, अमृत धन्वन्तरी स्वरूप, कर्ता भनेको
सबके उत्पादक। परशु भनेको परशुधारी, शूली भनेको त्रिशूलधारी, दिव्य चक्षु भनेको दिव्य नेत्रवाले, सोमप भनेको सोमरस का पान करनेवाला, अजपा भनेको घृतपायी अथवा एक विशिष्ट पति स्वरूप, धूमप भनेको धूमपान करनेवाला, उसमप भनेको एक विशिष्ट पति स्वरूप, उष्मा को पी जाने वाला, सूची भनेको सर्वथा शुद्ध, परिधान भनेको तांडव के समय सज्जा से वशीभूत, सुधो जात भनेको पंचमूर्तियों को एक मूर्ति तत्काल प्रकट होने वाला, मृत्यु काल स्वरूप, पीसी तास फल का गुदा खाने वाला, सर्व विश्वात्मा होने के कारण सर्वस्वरूप, मेघ भनेको बादल की भांति दाता, विद्युत भनेको बिजुली की तरह दीप्तिमान, व्यावृत भनेको गज चर्म वा व्याघ्र चर्म को अवृत, सबको अलग मुक्त स्वरूप भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुक्त स्वरूप, वरिष्ठ भनेको सर्वश्रेष्ठ, भरित भनेको परिपूर्ण, तरक्षु भनेको व्याघ्र विशेष, त्रिपुराद भनेको त्रिपुरासुरको वधकर्का, तीर्थ भनेको महान गुरु स्वरूप, अवक्र भनेको सौम्य स्वभाव वाले, रोमस भनेको लम्बी जटा वाले, तिगा युक्त भनेको तीखे हत्यार वाले, व्याख्या भनेको विशेष रूप व्याख्या या प्रशंसिता, समृद्धि, सुसिद्ध भनेको परम संपन्न वाला, पुलस्ती भनेको पुल ऋषि रूप, रोचमान आनन्दप्रद, चण्ड भनेको अत्यन्त क्रोधी, स्फूर्ति भनेको वृद्धि गन्ता, ऋषभ भनेको सर्वकृष्ट, व्रति भनेको व्रतपरायण, युञ्जमान भनेको सर्वदकार्य, सूची भनेको निर्मल चित्त, ऊर्ध्व रेता भनेको अखण्डित ब्रह्मचार्य वाले, असुरद राक्षसको विनाशक, शोध्र भनेको निजी जनको रक्षक, मृत्युज्ञ भनेको मृत्यु संकट को टालने वाले, यज्ञ भनेको यज्ञ के लिए हितकारी, कृषाणु भनेको अपने तेजा को तृष्णा काष्ठादि वस्तुओं को सूक्ष्म कर देने वाला, प्रचेता भनेको उत्कृष्ट चेतना वाले, ब्रही अग्निस्वरूप वही, और निर्मल भनेको जगत के मलो से रहित, मालो से नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब रक्षोद भनेको राक्षसको संहारकर्ता, पशुघ्न भनेको जीवको संहारक, विघ्न रहित, श्री सीता भनेको तांडव काल में उच्च श्वास लेने वाला, विभ्रांत भनेको भ्रांतिहीन, महंता विशाल मर्यादा वाले, अत्यंत दुर्गम परम द्रुप्रायस, कृष्ण भनेको सच्चिदानन्द स्वरूप। हेर्नुहोस् है, भगवानको नाम यसरी सबै छ 108 नाममा। अब यहाँ जयन्त भनेको बारम्बार शत्रु पर विजय पाने वाला, लोकानामीश्वर भनेको समस्त लोका के स्वामी, अनाश्रित भनेको स्वतन्त्र, विद्या भनेको भक्तों द्वारा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य स्वरूप, समतत्वनिष्ठा भनेको समानता संपन्न, हिरण्यबाहु भनेको सुनहरी कांति वाले, सुंदर भुजाओं के सुशोभित, व्याप्त भनेको सर्वव्यापी, मह दीप्तिशाली, सुकर्मा भनेको उत्तम कर्म वाले, प्रसाह भनेको विशेष रूप से सहन करने योग्य, ईशान भनेको नियंता, सुचक्षु भनेको शोभन नेत्र से युक्त, क्षिप्रेशु भनेको शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने वाला, सदक्षश्रय भनेको उच्च श्रवा आदि उत्तम अश्वरूप। अब शिव भनेको निरूपाधि, मोक्षद भनेको मोक्षदाता, कपिल भनेको कपिल वर्मा, पिङ्गल पिनाक पिसङ्ग भनेको कनक सुदर्शन कान्तिमान, महादेव भनेको ब्रह्मवादी देवताओं की तथा ब्रह्मवादी मुनियों की देवता, धीमान भनेको उत्तम बुद्धि संपन्न, महाकल्प भनेको महाप्रलय काल में विशाल शरीर धारण करने वाले, दीप्ति भनेको अत्यंत तेजस्वी, रोदन रुने वाले, हम हस भनेको हसनशील, दृढ़ धनुआ भनेको सुदृढ़ धनुष वाले, कवची भनेको कवचधारी, रथी रथ के स्वामी, बरुथी भनेको भूतो एवं पिशाचों की सेना वाले,
भूत भृगुनाथ भनेको महर्षि भृगुके रक्षक शुक्र अग्नि स्वरूप ग्रह श्रेष्ठ भनेको निकुञ्ज प्रिया वेधा भनेको ब्रह्म स्वरूप अमोघ निष्फलता रहित प्रशान्त भनेको शान्ति चित्त सुमेध भनेको सुन्दर बुद्धि वाले और वृष भनेको धर्म स्वरूप है। आपको नमस्कार है भगवान। आप विश्व स्वरूप कृति भाषा गजासुर के चर्म को धारण करने वाला पशुपति भनेको पशु को स्वामी और भूपति भूत प्रेत को अधिश्वर आपको हो बारम्बार प्रणाम है भनेर यहाँ शुक्राचार्यले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्छन्। आप प्रणव ओमकार स्वरूप ऋग युज साम वेदात्री स्वरूप स्वाहा स्वदा षष्ठकार ये तीनों आपके स्वरूप है तथा मंत्र आत्मा मंत्रों को आत्मा ही आपका ही अभिवादन है। त्वष्टा भनेको प्रजापति विश्वकर्मा धाता सबको धारण करने वाला कर्ता कनिष्ठा चक्षु श्रोत मया भनेको दिव्य नेत्र एवं दिव्य श्रोत से युक्त भूत भव्य भविष्य भनेको भूत भविष्य और वर्तमान को ज्ञाता और कर्मात्मा भनेको कर्मात्मा भनेको कर्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप वसु 8 वसु का एक वसु साध्य गण देवौ की एका कोटि रुद्र दुखों को विनाश आदित्य आदि अदिति पुत्र सुर देवरूप विश्व देवता रूप मारुत वायु स्वरूप एवं देवात्मा भनेको देवताओं के आत्मा स्वरूप अपने प्राण है। अब अग्नि पोषण विधि भनेको अग्नि पोषण नामक यज्ञ की विधि के ज्ञाता पशु मंत्रो सद भनेको यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पशु मंत्र और औषधि का निर्माता स्वयंभू भनेको स्वयं उत्पन्न होने वाले अज भनेको जन्म रहित अपूर्व प्रथम भनेको अध्यन्त स्वरूप प्रजापति भनेको प्रजाओं का स्वामी ब्रह्मात्मा भनेको ब्रह्मा स्वरूप है। आपका अभिवादन है। आत्मेश भनेको मन को स्वामी आत्मा वशय भनेको मन को भस्म करने वाली सातिशय भनेको समस्त ईश्वर में सबसे बढ़कर सर्वभूतांग भूत भनेको संपूर्ण जीवों को अंगभूत तथा भूतात्मा भनेको समस्त प्राणियों की आत्मा और आत्मा है आपको नमस्कार है भनेर यहाँ बडो शुक्राचार्यले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्दैछन् है। यहाँ भन्नुहुन्छ अब निर्पुण सत्य रज तम तीनै गुणका परे गुणज्ञ भनेको तीनै गुण के रस्य ज्ञाता वृके व्याकृता भनेको रूपान्तरहित अमृत भनेको अमृत स्वरूप निरूपाख्य भनेको अदृश्य मित्र भनेको जीवों को हितैषी और योगात्मा भनेको योग स्वरूप आपको प्रणाम है। आप पृथ्वी भनेको मृत्यु लोक अंतरिक्ष भनेको अंतरिक्ष लोक मह भनेको महर लोक त्रिदिव्य भनेको स्वर्ग लोक त्रिदिव्य भनेको स्वर्ग जन भनेको जन लोक तप भनेको तप लोक सत्य भनेको सत्य लोक इसी प्रकार लोकात्मा भनेको सातै लोक स्वरूप आपको अभिवादन है। आप अव्यक्त निराकार स्वरूप महान भनेको पूज्य भूतादि भनेको समस्त प्राणियों के आदिभूत इंद्रिय भनेको इंद्र स्वरूप इंद्रिय स्वरूप आत्मज्ञ भनेको आत्मतत्व के ज्ञाता विशेष भनेको सर्वादि और सर्वात्मा भनेको संपूर्ण जीवों को आत्मा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप नित्य भनेको सनातन आत्मलिंग भनेको सब प्राण स्वरूप सूक्ष्म भनेको अणु से भी अणु इतर भनेको महान से भी महान शुद्ध भनेको शुद्ध ज्ञान संपन्न विभु भनेको सर्वव्यापक मोक्षात्मा भनेको मोक्ष स्वरूप आपको प्रणाम है। ये तीनै लोक का आपके लिए मेरे नमस्कार है। ये तथा इनके अतिरिक्त अन्य 3 लोकों में भी आपको प्रणाम है। प्रणाम हो। इसी प्रकार महर लोका को लेकर सत्य लोका चारे लोका में आपको अभिवादन करता हूँ। ब्रह्म वत्सल हे ब्राह्मण वत्सल विभो इसी स्तोत्र को मेरे द्वारा जो कुछ उचित अनुचित कहाँ गया उसी में मेरे भक्त ऐसे जानकर आप मुझे क्षमा कर दे भनेर बडो दिव्यसँगले शुक्राचार्यले भगवान शिव को यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब यहाँ सुताजी ऋषि बताउनुहुन्छ हे ऋषि हुँ
तदंतर शुक्राचार्य ने देवादिदेव नीलो लोहित भगवान शंकर का इसी प्रकार प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उनके चरण में लौट गए भनेको चरण में साष्टांग गरे, पुनः विनम्र होकर उसे साक्षात उसका सक्षम चुपचाप खड़े हो गए। तब शिवाजी ने हर्षपूर्वक अपने हाथों से शुक्राचार्य को शरीर के सहलाते हुए उन्हें यथेष्ट दर्शन दिया और वही अंतहित हो गई। उन्हें देवेश्वर के अंतहित हो जाने पर शुक्राचार्य अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई सेविका का जयंत को देखकर उससे इसी प्रकार बोले, हे सुभाग्य, तुम कौन हो अथवा किसकी पुत्री हो जो मेरे तपस्या में निरत होकर तुम भी कष्ट झेल रही हो। इसी प्रकार वो घोर तप करती हुई तुम किसी लिए मेरे सेवा कर रही हो। हे सुश्रेणी, मैं तुम्हारी इसी उत्कृष्ट भक्ति को विनम्रता, इंद्रिय निग्रह का और प्रेम का परम प्रसन्न हूँ। हे वरणी, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो? हे रोहे, तुम्हारे क्या अभिलाषी है उसी तुम अवश्य ही बतलाओ। आज मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा, चाहे वो कितने भी दुष्कर क्यों ना हो भनेर अब शुक्राचार्य बडो प्रसन्न भए। ती जयन्तीका सेवादेखि पनि उनले आफ्नो विद्या प्राप्त गरे। सञ्जीविनी, मृत्यु सञ्जीविनी विद्या है। शुक्राचार्यकोमा यस्तो खालको विद्या छ कि मरेको मान्छेलाई पनि जीवित गराइदिन्छन्। मृत्यु सञ्जीविनी विद्या छन् उनकोमा। त्यही प्राप्त गर्नको लागि 1000 वर्ष घोर तपस्या गरेर शिवजीकोबाट मन्त्र प्राप्त गरे। अब तिनको सेवा ती इन्द्रपुत्री जयन्तीले गरेको कारण यहाँ उनीसँग पनि बडो प्रसन्न भई। शुक्राचार्य ये कहने पर जयंती ने उसे कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने तपोबल से मेरे मनोरथ को भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि आप तो सबका यथार्थ ज्ञान है। ऐसे कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उसे कहा, हे सुंदर भौवाली, हे सुश्रेणी, इंद्र बरे कमल के